प्रिय विद्यार्थियों, बीए वर्ष सेकंड, प्रश्न पत्र सेकंड, विषय है हिंदी साहित्य। प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य का इतिहास। मैं अभिल सिंह चौहान, एसपी कॉलेज फालना के ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जैसे पूर्व में हमने संत काव्यधारा पढ़ा था, उसके उपरांत हमने उसके प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि कबीर के बारे में पढ़ा था। उसी कवि को हम पुनः दोहरान करते हुए उनके काव्य की विशेषताओं को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। हिंदी साहित्य आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 भागों में विभाजित रहा है। और भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि इस समय कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रहीम, रसकार जैसे विराट व्यक्तित्व के धनी कवि हुए हैं, जिन्होंने कविता के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करके, सामाजिक क्षेत्र में प्रयोग करके भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहलाने का प्रयास किया है। भक्तिकाल की जो पहली काव्य धारा है वो है निर्गुण काव्य धारा, और उसी निर्गुण काव्य धारा की जो पहली काव्य धारा है वो कहलाती है संत काव्य धारा। इस संत शब्द से तात्पर्य है जिसमें सत्य हो, जो सात्विक जीवन जीता हो, वह संत कहलाता है। संत काव्य धारा के प्रवर्तक महाराष्ट्र के विठोबा के भक्त नामदेव रहे, किंतु संत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि है कबीर, उनका व्यक्तित्व इतना विराट है कि वो एक कहावत को चरितार्थ करता है कि हाथी के पैर में सभी के पैर समा जाते हैं। अर्थात कबीर के व्यक्तित्व के कारण संत काव्य धारा के अन्य कवियों का व्यक्तित्व धूमिल हो चुका है। मैं कबीर पर दोषारोपण नहीं कर रहा, अपितु मैं कबीर के व्यक्तित्व का विराट रूप आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कबीर 1391 में जन्मे, ईस्वी में बात कर रहे हो। कबीर 1391 ईस्वी में जन्मे। जन्म स्थान था काशी, और काशी के अंदर भी लहर काला काला। कबीर के बारे में किंवदंती प्रसिद्ध है कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान, चमत्कारी पुरुष रामानंद जी एक बार काशी में रात्रि विराम करते हैं, और वहां पर एक विधवा ब्राह्मणी की सेवा देखकर उसे पुत्र रत्न का भ्रम में, भ्रांति में आशीर्वाद दे देते हैं। अवस्था होने पर उस ब्राह्मणी महिला के पुत्र होता है, और समाज की लोक मर्यादाएं, लोकराज, उसके कारण वो महिला कबीर को, उस पुत्र को, उस रात को लहर काला तालाब में कमल के पुष्प के ऊपर छोड़ के चली जाती है। और उसी समय जब वो छोड़ के जाती है, एक जुलाहा दंपति नीरू, जो अपनी नवविवाहित पत्नी नीमा को लेकर अपने गांव की तरफ जा रहा होता है। बैलगाड़ी में यात्रा करते समय नीमा को प्यास लगती है, तो नीमा उस लहर काला तालाब के पास पानी पीने के लिए जाती है, और उस बच्चे का क्रंदन, रोने की आवाज सुनती है। उस महिला का हृदय पिस जाता है। वह उस बालक को उस जंगल में नहीं छोड़ना चाहती, नहीं उसका पति नीरू छोड़ना चाहता है। किंतु जब नीरू और नीमा नवविवाहित होकर रास्ते में मिले हुए उस बालक को लेकर अपने घर आते हैं, तो समाज के कई लोग, गली मोहल्ले के लोग उन पे ताने, टोन, उपहास करते हैं। किंतु नीरू और नीमा जटिल व्यक्तित्व के धनी है, वो कबीर का पालन पोषण करते हैं। कबीर जब बाल्यावस्था में बड़े होते हैं तो उनके सामने समस्या ये है कि वो किस जाति, धर्म, संप्रदाय के बच्चों के साथ खेले। जब वो हिंदुओं के साथ खेलने जाते हैं तो हिंदू के बच्चे उसे मुसलमान कह के फटकार के भगा देते हैं, और जब मुसलमान बालकों के पास खेलने जाते हैं तो वे उसे हिंदू बालक समझ के भगा देते हैं। जब कबीर के नामकरण की बात आती है तो नीरू चूंकि जाति है, मुसलमान है, जुलाहा है, तो वो मुल्ला मौलवी के पास जाते हैं, किंतु मुल्ला मौलवी उस पुत्र का नाम नहीं रखते, क्योंकि उसकी जाति का ज्ञान किसी को नहीं है। जब पंडित के पास जाते तब भी वही बात हो। तब नीरू और नीमा ने कुरान के अंदर से एक शब्द ढूंढा,
कबीर, जिसका तात्पर्य होता है महान। और वाकई में कबीर उस समय के महान कवि थे, भक्ति काल का पहला महान कवि, भक्ति काल की परंपरा का प्रचंड कवि, क्रांतिकारी कवि को हम समाज सुधार करते। 1391 काशी में जन्म हुआ, जन्म स्थान लहट ताला। कुल आयु कबीर की थी 120 वर्ष, क्योंकि मृत्यु हुई उनकी 1518 ईस्वी में। जन्म 1398, मृत्यु 1518 ईस्वी, कुल आयु 120 वर्ष, जन्म का स्थान काशी, मृत्यु का स्थान मगध, और किंवदंती के अनुसार जन्म का स्थान काशी में लहट ताला। गुरु कबीर के बहुत ही प्रसिद्ध रामानंद रहे। कबीर जब युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं तब वह ये बात समझ लेते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। जैसा कहते हैं, बिनु गुरु के कौन निर्गुण को पावा, अर्थात निर्गुण ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें गुरु बनाना ही पड़ेगा। कबीर भी उसी धुन में रामानंद के पास जाते हैं, लेकिन रामानंद के शिष्य उसे मुसलमान समझ के उनके आश्रम से भगा देते हैं। कबीर अपने व्यक्तित्व स्वभाव से जिद्दी थे, इसीलिए वो पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर सो जाते हैं, यह जानकर कि जब सुबह होगी रामानंद स्नान करने के लिए गंगा नदी पे आएंगे तब मैं उनसे वहां पर मिलूंगा। किंतु इस योजना में कबीर को वहां पर नींद आ जाती है, निद्रा आ जाती है, वो सहन कर लेते हैं, सो जाते हैं। सुबह सवेरे जब कोहरा होता है और रामानंद जी राम नाम लेते हुए वहां पर गंगा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं तो भूलवश सीढ़ियों पर जब कबीर सो रहे होते हैं तो वो उनकी छाती पे पांव रख देते हैं और क्षमा मांगते हुए उससे कहते हैं कि बेटा राम नाम कह। उसी समय से कबीर राम नाम की रट पकड़ लेते हैं और अपना गुरु रामानंद को स्वीकार कर लेते हैं। कबीर संत होने के उपरांत भी ग्रस्त जीवन जीते थे। उनकी पत्नी का नाम था लोई और उनके लोई से 2 संतानें हुई। प्रथम पुत्र जिसका नाम था कमाल और द्वितीय पुत्री जो एक बहुत ही विदुषी कवित्री साबित होती है, इसका नाम है कमाली। कबीर के जीवन में किंवदंतियों का भंडार है और इसी किंवदंतियों में उस समय के तत्कालीन शासक सिकंदर लोदी का नाम आता है, जिन्होंने कबीर को हाथी के पैरों तले कुचलवाने का, गंगा नदी में जंजीरें बांध के फेंकने का कार्य किया, लेकिन कबीर बच गए। कबीर के चमत्कार उस समय फैले हुए थे। कबीर की कटुवाणी से हिंदू ब्राह्मण और मुसलमान मौलवी घबराकर उस समय के शासक से शिकायत करते हैं और जैसा कि कुमार विश्वास कहते हैं, वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले जयकार लगाओ, वे बोले हम चित्ता बोले तुम बस कुत्ता दौड़ाओ, वे बोले दरबार सजाओ, वे बोले जयकार लगाओ, वे बोले हम चित्ता बोले तुम बस कुत्ता दौड़ाओ, किंतु वाणी पर इतना अंकुश हम कैसे सहते, वाणी पर इतना अंकुश हम कैसे सहते, हम कबीर के वंशज हम चुप कैसे रहते। कुमार विश्वास इसके माध्यम से तत्कालीन सत्ता का विरोध करते हैं। तो आप समझ लीजिए कबीर के वंशज इस तरह के उग्रगामी है तो कबीर का व्यक्तित्व कितना प्रचंड रहा। आगे बढ़ते हैं। कबीर ने अपने जीवन में कभी भी कलम और स्याही को नहीं छुआ, कारण कबीर अशिक्षित थे। इसी कारण कबीर का जो काव्य हमें मिलता है वो अब्रज प्रभावित ग्रामीण भाषा मिश्रित रहा है। और कबीर के तत्कालीन शिष्य जो राजस्थान के बांधवगढ़ से संबंधित हैं, धर्मदास, उन्होंने कबीर की वाणी को एक ग्रंथ में संकलित करने का काम किया, जिसका नाम मिलता है बीजक। बीजक से तात्पर्य है गुप्त धन खोलने की चाबी, अर्थात बीजक वह वस्तु है जो कई सारे रहस्य ईश्वर के रूपों को खोलने का कार्य करती है। धर्मदास ने बीजक की रचना की और बीजक 3 भागों में लिखा गया। हमें ये यहां पर ध्यान देना है इस तथ्य को कि कबीर ने कभी भी कागज को नहीं छुआ, कबीर ने कोई भी काव्य को लिपिबद्ध नहीं किया, कबीर ने अपना दोहा कभी भी स्वयं नहीं लिखा, क्योंकि कबीर खुद कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम ग्राही नहीं हाथ,
मसी कागज छुओ नहीं, कलम गाही नहीं हाथ। अर्थात मैंने कभी भी कागज को स्पर्श नहीं किया और ना ही कागज का कभी उपयोग किया। और इसीलिए कहा जाता है कि कबीर निरक्षर है, अनपढ़ है, असाक्षर है, किंतु इनकी वाणी में कला पक्ष भी बहुत ही अच्छा है। आगे बढ़ते हैं कबीर के विजय की ओर। कबीर का विजय 3 भागों में रहा। प्रथम साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमेली। तीनों शब्द अब्रज भाषा से प्रभावित होने के कारण कुछ बिगड़ चुके हैं। इनका शुद्ध उच्चारण है साखी का साक्षी, सबद का शब्द और रमेली का रामायण या रमेणी। साखी के अंदर 59 अंग मिलते हैं जो दोहा शैली में लिखे गए हैं और इसका जो प्रथम अंग है वो है गुरुदेव को अंग। और इन 59 अंकों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अंग जो रहा है वो है सुमिरन को अंग। मैं ब्लैक बोर्ड पर ज्यादा लिपिबद्ध नहीं कर पाया हूं, इसके लिए ये हमारा ऑडियो वीडियो ही माना जाए। 59 अंग है। पहला अंग है गुरुदेव को अंग और सबसे प्रसिद्ध है सुमिरन को अंग। इसका विषय मुख्यतः सांप्रदायिक शिक्षा देना रहा है, अर्थात उपदेश देना रहा है। यह दोहा शैली में है। इसकी भाषा खड़ी बोली, पूर्वी, अब्रज और राजस्थानी मिश्रित है। अर्थात हम इसे शुक्ल की भाषा में कहें तो सदुपरी भाषा की संज्ञा दे सकते हैं। अब दूसरी बात करें शब्द की। शब्द से तात्पर्य है शब्द। इसके अंदर माया संबंधी विचार रखे गए हैं। सांसारिकता, जगत, माया, मोह, काम, वासनाएं, जिसके कारण एक साधक ईश्वर को प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करता है। उन बाधाओं का विश्लेषण इसमें किया गया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा रही है, क्योंकि ब्रज भाषा गाने के योग्य थी। ब्रज भाषा में गेय पद बहुत ज्यादा लिखे गए हैं। कबीर ने भी उसी परंपरा को जो सिद्धों ने अपनाई थी अपनाया है। सबद और रमेणी है। सबद और रमेणी दोनों में गेय पद है और दोनों की भाषा ब्रज भाषा रही है, क्योंकि ब्रज भाषा सुनने में कोमल और सरल होती थी। सबद की भाषा ब्रज रही, शैली गेय पद दोहा चौपाई की रही और इसके अंदर विशेषकर माया संबंधी विचार मिलते हैं। रमेणी की बात करें, शुद्ध शब्द है रामायण और इसके अंदर ईश्वर के विभिन्न रूपों का, ईश्वर की प्राप्ति के साधनों का, शरीर के अंदर ब्रह्मा के निवास का विश्लेषण किया गया है। इसकी भी शैली दोहा चौपाई रही और ये गेय है, अर्थात गेय पदों में रचना है, भाषा ब्रज भाषा है। इसके अतिरिक्त हम एक विषय की बात करना चाहते हैं, एक पुस्तक की बात करना चाहते हैं जो धर्मदास ने कबीर के ग्रंथ काव्यों का संकलन करके जैसे विचित लिखा, वैसे ही श्याम सुंदर दास ने कबीर के काव्यों का एक जगह संकलन तैयार करते हुए कबीर ग्रंथावली लिखी। कबीर नाम से एक पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी मिलती है। कबीर नाम और सिद्धों के प्रभाव से अपने काव्य की रचना करते हैं, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कबीर के काव्य की विशेषताओं। एक बात आपको मैं पहले ही बता दूं, कबीर का एक कथन है, मैं कहता आखन की देखी, मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की देखी। अर्थात कबीर ने जो कुछ कहा है वो कहीं से पढ़कर, कहीं से सीखकर नहीं कहा है। कबीर ने अपने समाज का यथार्थ वास्तविकता का जो भोग किया है उसका चित्रण कबीर अपने काव्य में करते हैं। कबीर उस समय के तत्कालीन मुल्ला, मौलवी और ब्राह्मणों का विरोध करते हुए कहते हैं, अपने समय के कवियों का विरोध करते हुए कहते हैं कि तुम सब लोग कागज की लेखी की बात करते हो, अर्थात तुम में मौलिकता नहीं है, तुम में कल्पना शक्ति का अभाव है। कबीर कहते हैं, मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की देखी। और साथ ही कहते हैं कि मैंने कभी भी कलम और स्याही का इस्तेमाल नहीं किया, अर्थात कभी तो लिखना पढ़ना नहीं आता। अब हम बात करते हैं कबीर के काव्य की विशेषताओं की। पहली जो विशेषता है वो निर्गुण मार्गी होने के कारण, संत काव्य धारा से होने के कारण, निर्गुण भक्ति काव्य धारा कैसे होने के कारण आती है
निर्गुण ईश्वर की भक्ति या निर्गुण ईश्वर की उपासना। कबीर के जो निर्गुण ईश्वर है उनका स्वरूप निराकार है, निरूप है, अलग निरंजन है। कबीर ने अपने निर्गुण ईश्वर को राम शब्द से संबोधित किया है और वो सत्य रूपी परम तत्व है, अर्थात सत्य रूपी परम तत्व है। उस परमात्मा में जो दिखाई नहीं देता वो सत्य रूप से हमेशा शाश्वत परमात्मा है। ये अनुभूत किया जा सकता है, प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे सकता क्योंकि ये निराकार है। ये निरूप है, इसका कोई भी रूप नहीं है। ये समस्त जगत में प्रत्येक प्राणी की आत्मा में, प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करता है। इसी कारण कबीर कहते हैं कि लाली करे लाल की चित देखो चित लाल, लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कबीर ने निर्गुण ईश्वर को अखंड माना है, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक प्राणी के अंदर व्याप्त माना है। अब हम बात करते हैं दूसरी विशेषता है। संत काव्य धारा के जो भी कवि हैं वो एक आदर्श उपस्थित करते हैं। वो खुद सात्विक जीवन जीते हैं और सात्विक तरीकों से ही ईश्वर को प्राप्त करने का संदेश भी देते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता है जो सिद्ध और नाथों से संत काव्य धारा को अलग करने का काम करती है, वो है सदाचार का उपदेश। ये अंतरात्मा के शुद्धि की बात करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति में किसी प्रकार के काम, वासना, विकार, भोग, माया, मोह, लोभ नहीं होने चाहिए। उसमें अहंकार की मात्रा न के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार जब तक व्यक्ति के व्यक्तित्व में होगा जब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए वो कहते हैं बड़े भया तो का भया, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया है नहीं, फल लगे अति दूर, यानी बड़े होने से कुछ नहीं होता है। व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए और यही नीतिपरक संदेश हमें आगे नीतिकाल में और भक्तिकाल के अन्य कवियों में भी देखने को मिलते हैं। अगले विशेषताओं की बात करें, हमें यह भी ध्यान रखना है कि संत काव्य धारा की विशेषताएं जो हमने पढ़ी है वो कबीर की भी विशेषताएं हैं, क्योंकि संत काव्य धारा में कई सारे कवि हैं लेकिन सबसे प्रमुख प्रतिनिधि और प्रभावशाली व्यक्तित्व कबीर का रहा है। अगली विशेषता मूर्ति पूजा का विरोध। कबीर आदि संत कवियों का मानना रहा है कि किसी भी पत्थर को हम ईश्वर की उपाधि नहीं दे सकते। इसी कारण वो हिंदुओं के अंदर जो मूर्ति पूजा का विधान है उसका विरोध करते हुए अंतरात्मा में ईश्वर ढूंढने का संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि पाहर पूजे हरि मिले, पाहर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, पाथर पाहर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी बलि चाको पीस खाए संसार। यानी पत्थर के पूजने से अगर हरि ईश्वर मिल जाते तो मैं पहाड़ की पूजा ही कर देता हूं, लेकिन उस पहाड़ से, उस पत्थर रूपी ईश्वर से ये घर की चक्की बलि है जिसका पीछा संसार खाता है। आगे बढ़ते हैं। कबीर ने इस्लाम के प्रभाव से मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद का संदेश दिया। कबीर का मानना है कि सबका मालिक एक है, भले हम राम कहें भले रहीम कहें, सब एक ही ईश्वर के अलग अलग रूप है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता धार्मिक आडंबरों का विरोध। यहां पर हमें ध्यान रखना है कबीर का पालन पोषण मुसलमानों के द्वारा हुआ, किंतु कबीर जहां पर पले बढ़े वो काशी का स्थान हिंदुओं का रहा। इसके लिए कबीर ने हिंदुओं का भी उतना ही विरोध किया जितना मुसलमानों का विरोध किया है। मुस्लिम धर्म में भी कई सारी कुरीतियां उस समय विद्यमान थी। धार्मिक आडंबर का विरोध करते हुए कबीर का एक उदाहरण हम मुसलमानों के ऊपर लेते हैं, जिसमें कहा गया कि काकर पात्र जोड़ी के मस्जिद लई चुनाई, काकर पात्र जोड़ी के मस्जिद लई चुनाई, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरा वो खुदाई। अर्थात धार्मिक उपासना पद्धति, परंपरागत धार्मिक आडंबरों का ये विरोध करते हैं। बिनु गुरु कौन निर्गुण पापा, जैसे कि ये पंक्ति हमें पुनः स्मृत हो जाती है कबीर के गुरु के महत्व देने के
कबीर का काव्य हमेशा गुरु को महत्व देता है। उनका मानना है कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं हो सकता और बिना ज्ञान के परम तत्व ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अगली विशेषता नाम स्मरण की। हालांकि संत काव्य द्वारा माला जपने का विरोध करती है, किंतु ध्यान लगाने के लिए, साधना लगाने के लिए वो नाम स्मरण को महत्व देती है। नाम स्मरण से ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु वह ईश्वर की प्राप्ति में एक साधन का कार्य अवश्य कर सकता है। और इसी नाम स्मरण के कारण हिंदी के कुछ विद्वान कबीर को राम भक्त या सगुन काव्य धारा का कवि घोषित कर देते हैं, क्योंकि कबीर का एक उदाहरण राम नाम स्मरण के ऊपर, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यहां पर दशरथ के पुत्र राम का नाम लिया गया, जिसके कारण इन्हें राम भक्त कवि मान लेते हैं। किंतु परीक्षाओं के अंदर यह अति महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि कबीर के जो राम है वो सगुण राम है अथवा निर्गुण राम। तो हमें यह ध्यान रखना है कि भले ही कबीर कह दे दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, यहां पर कबीर के राम निर्गुण राम। कबीर ने अपने ईश्वर को एक नाम देने के लिए राम नाम शब्द का प्रयोग अलग अलग जगह पर किया है। अगली बात करते हैं अवतारवाद और बहुदेववाद का विरोध। हिंदू धर्म में विष्णु और शिव के अलग अलग अवतारों की पूजा हुई, 33 प्रकार के अलग अलग देवी देवताओं की उपासना हुई। वही प्रभाव मुसलमानों में भी रहा और उसी का तीव्र विरोध कबीर करते हैं। उनका मानना है कि निर्गुण ईश्वर जो दिखाई नहीं देता वो जगत की प्रत्यक्ष सत्ता में व्याप्त है। इसके कारण उसके अलग अलग अवतारों या अलग अलग मूर्तियां बनाकर पूजा करने से कोई भी लाभ नहीं है। ईश्वर प्राप्त होता है तो उसका माध्यम है ज्ञान, और ज्ञान के माध्यम से योग के साधन से ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसी कारण कबीर नाड़ी साधना, कुंडलिनी जागरण और हटियों का वर्णन भी अपनी उलट भाषाओं में करते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना है, उलट भाषी शब्द आगे इसलिए बता दूं कि उलट भाषी में चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति कम है, लेकिन उक्ति वैचित्र्य बहुत ज्यादा मिलता है। और चूंकि उक्ति वैचित्र्य मिलता है, इसके लिए उलट भाषियों में अद्भुत रस हमें मिलता है। कबीर ने अपने काव्य में श्रृंगार रस का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। हालांकि संत काव्य धारा का जो प्रमुख और प्रधान रस रहा है वो शांत रस रहा है, किंतु सहायक रस के रूप में हम श्रृंगार या अद्भुत या भक्ति रस का नाम ले सकते हैं। श्रृंगार रस का एक उदाहरण जो कबीर के भावनात्मक रहस्यवाद का भी उदाहरण है, दुल्हनी गाऊ बंगला चा, हम गढ़ी आए और राजा राम भरता, रामदेव हमारे पाहुने आए, मैं जौवन में मत माती। अर्थात कबीर से विवाह करने के लिए परमात्मा स्वयं उसके घर आ रहे हैं। यहाँ पर हमें एक बात और ज्ञान रखनी है कि संत काव्य धारा में जो परमात्मा है वो पुरुष रूप है, जबकि सूफी काव्य धारा में परमात्मा जो है वो नारी रूप धारण करता है। दुल्हनी गाँव बंगला चा कबीर के रहस्यवाद का उत्कृष्ट उदाहरण हमें देता है। श्रृंगार के दो पक्ष सहयोग और वियोग। यहां पर सहयोग की प्रधानता कम रही है, क्योंकि अगर ईश्वर प्राप्त हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, और जीवन में मोक्ष काफी समय के उपरांत प्राप्त होता है। उस लंबी अवधि में वियोग श्रृंगार रस ही चलता है। यह वियोग श्रृंगार रस का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण, अखड़िया छाई पड़ी, अखड़िया छाई पड़ी, राम पुकारी पुकारी, अखड़िया छाई पड़ी, जिपड़िया छाले पड़िया, राम का नाम पुकारते पुकारते। अब समय की बंदिशों के अनुसार हमें जल्दी पढ़ना पड़ेगा। कबीर शंकराचार्य के अद्वैतवाद से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। केशववाद का संदेश इस्लाम के कारण देते हैं, लेकिन अद्वैतवाद का संदेश शंकराचार्य के कारण देते हैं। उदाहरण देखिए, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, कुंभ का मतलब बड़ा होता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, बड़ा फूट गया,
फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्व कहत ज्ञानी। यह अद्वैतवाद का संदेश है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। आत्मा जब अपना शरीर त्याग देती है तो परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। नारी के प्रति जो दृष्टिकोण इनका रहा है वो नाथों से प्रभावित रहा है, इसीलिए ये नारी का विरोध करते हैं, उसे माया का प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि माया मां ठगी हम जानी, माया महा ठगी हम जानी, केशव के कमलानी बैठी शिव के भवन भवानी। और ये नारी की संगति का विरोध भी करते हैं। ये ज्ञान का समर्थन करते हैं। संत काव्यधारा और कबीर मुख्य बिंदु है। ये संत काव्यधारा और कबीर ज्ञान का विरोध करती है, लेकिन कौन से ज्ञान का? शास्त्रीय ज्ञान का, अर्थात वेद पुराण उपनिषद वैदिक धर्म पुराण या शरीयत उनकी बात कर सकते हैं। ये उस शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करती है, लेकिन साथ ही स्व अनुभूत ज्ञान को महत्व नहीं देती है। ये कहती है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम के बढ़िया सो पंडित कोई। आगे हम बात करते हैं कबीर के अन्य काव्य विशेषताओं की, जिसके अंदर एक प्रमुख विशेषता में मिलती है रहस्यवाद। कबीर के काव्य में साधनात्मक रहस्यवाद और भावनात्मक रहस्यवाद दोनों उपलब्ध है। कबीर के काव्य की मुख्य विशेषता उनकी उलट भाषा रही, जिसका मतलब होता है उल्टा कथन। इन्हें हम वक्रोक्ति की संज्ञा भी दे सकते हैं। इसके अंदर अद्भुत रस हमें देखने को मिलता है। कबीर की भाषा सतुगड़ी भाषा नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जबकि श्याम सुंदर दास के अनुसार इसकी भाषा को पंचमेल भाषा कहा जाता है। जबकि सतुगड़ी और पंचमेल दो प्रसिद्ध नाम होने के उपरांत भी कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। चूंकि संत घुमघट प्रवृत्ति के होते थे, अलग अलग स्थानों पर भ्रमण किया करते थे और वहां की भाषा की शब्दावली का उपयोग अपने काव्य में क्या करते थे, इसके लिए इसे खिचड़ी भाषा कहा जाता है। कबीर ने दोहा और चौपाई छंद का बहुत ज्यादा उपयोग अपने काव्य में किया। अलंकार की बात करें तो उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, इस अलंकारों का प्रचुर उपयोग हमें देखने को मिलता है। पट्टी की योजना कबीर की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही है, भले वो हंस के रूप में हो या नलिनी कमलिनी के रूप में हो। आगे हम बात करते हैं कक्षा का समापन करने के अग्रसर होते हुए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर को घोषित किया है। हालांकि विद्वान संत काव्यधारा का प्रवर्तक नामदेव को मानते हैं, किंतु कबीर को आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि और निर्गुण मार्ग का निर्दिष्ट प्रवर्तक घोषित करते हैं। अगली बात करें डॉक्टर बच्चन सिंह की, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास काफी प्रसिद्ध रहा है। वो कबीर को मध्यकाल का क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहते हैं। सरपा का काव्य जब समाप्त हुआ तो सरपा के काव्य को आगे बढ़ाने का कार्य कबीर करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को मस्त मौला व्यक्ति कहते हुए वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, अर्थात कबीर के सामने वाणी यानी भाषा गुलाम थी। जिस प्रकार से वो भाषा से जो कहलवाना चाहते थे वो कहलवा देते थे बिना किसी रोक टोक। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम सूफी काव्य धारा को पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निर्गुण काव्य धारा के दो चैप्टर हमारे सामने मिलते हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा का एक नाम ज्ञान मार्गी है और सूफी काव्य धारा का एक नाम प्रेम मार्गी है। ज्ञान मार्गी होने के कारण ही, पुनः आपको बता दूं, ज्ञान मार्गी होने के कारण ही इस काव्य धारा में ज्ञान को महत्व दिया गया, लेकिन ये ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान न होके स्वानुभूत ज्ञान है, जो योग साधना, सहज साधना, हठ योग, कुंडलिनी जागरण आदि को महत्व देता है। यह परमात्मा पुरुष रूप में हमें मिलता है, जबकि सूफी के अंदर हम बात करेंगे अगली क्लास में, तो वो ज्ञान की जगह प्रेम को महत्व देते हैं। वहां पर पुरुष परमात्मा न मिलके स्त्री का रूप परमात्मा के रूप में संबोधित किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम सूफी काव्य धारा के बारे में कुछ मुख्य चर्चाएं करते हुए उनके प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी आदि के बारे में
बात करेंगे।